कहानी की शुरुआत में हमें एक समुद्र में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक है, जो बहुत दयावान है और किसी समुद्री जीव को नहीं मारना चाहता है। वह सिर्फ समुद्र में मिलने वाले अनोखे सामान को ढूंढता है, इसलिए वह अपने जहाज के साथ समुद्र में सैर करता रहता है। आज चांद का फेस्टिवल है। इस दिन समुद्र में जलपरी बाहर निकलते हैं, लेकिन एरिक के साथी उन जलपरी को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन एरिक ऐसा नहीं चाहता है और वह अपनी साथियों को भी मना करता है। वहीं दूसरी ओर समुद्र के नीचे बसे जलपरी के शहर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक राजा होता है जो अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाता है। उसकी 6 बेटियां तो वहाँ आ जाती है, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम एरियल है वह वहाँ पर नहीं आती है। राजा अपने वफादार केकड़े से बोलता है कि एरियल को ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। एरियल का पता लगाने के लिए केकड़ा निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एरियल को दिखाया जाता है जो इंसानों से बहुत प्रभावित होती है और इंसानों द्वारा गिराए गए समुद्र में वस्तु को देखती रहती है। आज उसे एक दूरबीन मिलती है जिसे वह उठा लेती है। जब वह उस दूरबीन से देखती है तो उसे एक जहाज दिखाई देता है जो समुद्र में पहले डूब चुका था। एरियल वहां जाने का फैसला करती है, लेकिन एरियल के साथ एक मछली होती है जो एरियल को वहां जाने से मना करती है, लेकिन एरियल नहीं मानती है और वह वहां चली जाती है। उस जहाज में एरियल को बहुत सारी इंसानी वस्तु मिलती है, लेकिन तभी वहां पर शार्क आ जाती है जो एरियल पर हमला कर देती है, लेकिन एरियल उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर केकड़ा आ जाता है और एरियल को बोलता है कि आज मून फेस्टिवल है और तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यह बात सुनते ही एरियल वहां से अपने पिता की ओर निकल जाती है। जब एरियल अपने पिता के पास पहुंचती है तब एरियल के पिता उसे बोलते हैं कि तुम इंसानी वस्तु और इंसानों से दूर रहा करो, वो हमारे लिए खतरा है। लेकिन एरियल बोलती है कि इंसान हमारे जैसे अच्छे हैं। तब राजा बोलता है तुम्हारी माँ की मौत का कारण इंसान ही है। तब एरियल वहाँ से चली जाती है। फिर राजा केकड़े को एरियल के पीछे भेजती है। एरियल अपने रूम में जाती है जहाँ उसने सभी इंसानी वस्तु की रखी होती है। तभी एरियल को समुद्र के ऊपर एक रोशनी दिखाई देती है। फिर एरियल उस रोशनी का पीछा करते हुए समुद्र के ऊपर आ जाती है। तब वह देखती है कि एक जहाज वहाँ से जा रही है और लोग उसमें पार्टी कर रहे होते हैं। वह जहाज एरिक का होता है। तभी समुद्र में तूफान आ जाता है जिसके कारण एरिक के जहाज में पानी भर जाता है और एरिक के सभी साथी छोटे छोटे जहाज में वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एरिक इस जहाज पे फंस जाता है। तभी तूफान के कारण एरिक की जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे एरिक समुद्र में गिर जाता है और डूबने लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। तभी एरियल एरिक को बचाकर किनारे पर ले जाती है। एरियल पहली बार किसी इंसान को इतनी पास से देखी थी। वो एरिक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक नहीं उठता है। तभी एरिक के साथी उसे ढूंढने के लिए वहां आ जाते हैं, जिसके कारण एरियल को समुद्र में जाना पड़ता है और वह एरिक को अपने राजमहल में ले जाते हैं। जब एरिक उठता है तो उसे यह तो पता होता है कि उसे किसी लड़की ने बचाया था, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि वह एक जलपरी थी। तभी समुद्र में एक चुड़ैल को दिखाया जाता है जो एरियल पे नजर रखती है। वहीं दूसरी ओर एरियल जब से एरिक से मिलती है वह बहुत खुश रहती है। फिर एरिक बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि जिस लड़की ने मुझे डूबने से बचाया था उसका कुछ पता चला। फिर उसकी माँ बोलती है हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। फिर एरिक हमेशा अपनी जहाज से उस लड़की को ढूंढने के लिए समुद्र में निकल जाता था। कहीं न कहीं एरिक को लगता था कि वह एक जलपरी है। फिर समुद्र के नीचे जलपरी के शहर को दिखाया जाता है। उसमें राजा अपने सभी बेटियों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन एरियल का ध्यान कहीं और ही होता है। फिर राजा केकड़े से पूछता है कि एरियल के साथ क्या हुआ है। तब केकड़े ने सभी बात राजा को बता देता है कि एरियल ने एक इंसान को बचाया था। फिर राजा यह बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है। वह एरियल को अपने साथ उसके रूम में ले जाता है जहाँ पर उसने इंसानों की वस्तु को रखी हुई है। राजा उसके सामने ही सभी वस्तु को त्रिशूल से तबाह कर देता है, जिससे एरियल बहुत निराश होती है और वह अपने कमरे में उदास बैठी रहती है। तभी वहाँ पर समुद्री चुड़ैल आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ, लेकिन सभी लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। एरियल उसकी बातों में आ जाती है और उससे सहायता लेने के लिए तैयार हो जाती है। वह एरियल को बोलती है कि तुम 3 दिन के लिए इंसानी दुनिया में जा सकती हो। मैं तुम्हें एक दवाई दूंगी जिससे तुम इंसानों की तरह दिखाई दोगी, लेकिन तुम्हारी आवाज तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम बोल नहीं पाओगी। लेकिन तुम 3 दिन के अंदर ही सूर्य अस्त होने से पहले उसे अपने प्यार का इजहार करोगी। अगर तुम
तुम ऐसा नहीं कर पाती हो तो तुम फिर से जलपरी बन जाओगी और यहाँ आकर मेरी गुलामी करोगी। एरियल उसकी बात मान लेती है। फिर एरियल समुद्र के ऊपर आती है और एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। मछुआरा उसे राजमहल ले जाता है और रानी व राजा एरिक को इसके बारे में बताता है। तब एरिक उसे राजमहल में रुकने की इजाजत देता है। फिर एरिक सुबह होते ही एरियल को अपना राजमहल दिखाता है और उसे घोड़े बग्गी में बिठाकर अपने शहर को दिखाने ले जाता है और रात को वह दोनों एक नाव पर सैर करने समुद्र में निकल जाते हैं। वहाँ पर एरियल के फ्रेंड भी होते हैं। एरियल अपने प्यार का इजहार करने वाली ही थी, तभी समुद्र की चुड़ैल उसकी नाव को पलट देती है। फिर वह दोनों राजमहल आते हैं। तभी वहाँ पर राजा एरिक के गार्जियन आते हैं। वो राजा को बोलता है, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल चुकी है, तुम उस जलपरी को मत ढूंढो, जो आपके साथ है वही आपकी मंजिल है। लेकिन एरिक उस लड़की से मिलना चाहता है जो उसकी जान बचाई थी। वह समुद्र के किनारे आता है और जोर जोर से चिल्लाता है। समुद्र के किनारे वही समुद्री चुड़ैल अपना भेष बदलकर वहाँ बैठी होती है। एरिक उसे देखता है तो उसे लगता है कि उसने ही उसकी जान बचाई है। वह उसे राजमहल ले आता है। वहीं दूसरी ओर समुद्र के नीचे बसे शहर को दिखाया जाता है, जिसमें एरियल के पिता अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंता में होते हैं। वह अपनी सभी बेटी को बोलते हैं कि जाओ एरियल को ढूंढ के लेके आओ। फिर एरियल के फ्रेंड केकड़ा व पक्षी एरियल के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि आज तीसरा दिन है, आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना है, नहीं तो तुम जलपरी बन जाओगी और चुड़ैल की गुलामी करोगी। तभी एरियल एरिक के पास जाती है, लेकिन वह देखती है कि वह किसी और लड़की के साथ है। वह अपनी माँ को बताता है कि वह वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई है, मैं इससे प्यार करता हूँ। यह बात एरियल सुन लेती है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल एरियल को यह नहीं पता था कि वह लड़की एक चुड़ैल है। तभी वहाँ पर एरियल की पक्षी दोस्त आ जाती है और एरियल को बताती है। यह बात सुनते ही एरियल राजमहल की तरफ दौड़ती हुई जाती है और उस लड़की के गले से एक लॉकेट को तोड़ देती है, जिससे वह अपने रियल अवतार में आ जाती है। उस लॉकेट को तोड़ते ही एरियल की आवाज फिर से आ जाती है और वह बोलती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी समुद्री चुड़ैल एरियल को पकड़कर समुद्र में ले जाती है। फिर राजा एरिक एरियल को बचाने के लिए समुद्र में जाता है। वह दोनों उस चुड़ैल का सामना करते हैं और उसे मार देते हैं। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन एरियल फिर से जलपरी बन जाती है, जिसके कारण वह बाहर सांस नहीं ले पाती है। तभी एरियल के पिता वहाँ आते हैं और अपनी त्रिशूल से एरियल को फिर से इंसान बना देते हैं, जिससे वह बाहर की दुनिया में रह सकती है। एरिक और एरियल दोनों शादी कर लेते हैं।